हाय एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का 50 नंबर या 50 से अबव कैसे लेने हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और शायद ऐसी बातें तुमने पहले नहीं सुनी होंगी। ऐसे कोई इम्प्रैक्टिकल चीज मैं नहीं बताने वाला हूं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएंगे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ऐसा नहीं बताने वाला हूं। लेकिन अगर तुम्हें 50 प्लस मार्क्स लेने हैं देन दिस वीडियो विल बी की फॉर यू टू अनलॉक दैट। तो यहां पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले जो मैंने लेक्चर का प्रॉमिस किया तुम्हें वो भी बताएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ एरियाज पे भी फोकस कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑल्दो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैं तुम्हें यहां पे कराने वाला हूं, जिसमें यहां पर अगर तुम देखोगे तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहां पर दिखाई दे रही है, हाउ टू गेट 50 मार्क्स। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहां पे एक प्रेयर लिख के दूंगा, उसे रोज दिन में 2 बार बोलना है, तब तुम्हारा थोड़ा दिमाग सही होगा और तुम यहां पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, प्रेयर से नहीं आएंगे मार्क्स, मेहनत से आएंगे, मेहनत से। और तो भगवान की कृपा भी रहनी चाहिए तुम्हारे। तो हाउ टू गेट 50 मार्क्स में सबसे पहली चीज जो तुम्हारे पास आएगी कि अपने पास ना PYQs तो संभाल के रख लेना। ट्राई करो उसको टॉपिक वाइज खुद से ही डिवाइड कर लो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के अलग निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अलग निकाल लिए, यूनिवेरिएट के अलग निकाल लिए, मल्टीवेरिएट के अलग निकाल लिए, ये सारे अलग अलग निकाल के रख लो। ठीक है, PYQs तुम्हारे हाथ में आवे। प्लस में प्रैक्टिस शीट्स जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो तो करनी ही है। ठीक है, वो तो चलो तुम्हें सेपरेट मिल ही जाएंगे टॉपिक वाइज, उसकी तो ठीक है, बढ़िया। ये 2 चीजें अगर तुम्हारे हाथ में है, और द लास्ट थिंग इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक। एक ही बुक है जो मैंने 50,000 बार बता रखी है, वही बुक है भैया हमारे SC गुप्ता, है ना, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। बस एक बुक तुम्हें लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी 2022 की बात करूं तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार वो बुक से, और बाकी स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लेते हैं। उस बुक के बाहर जाते ही नहीं है एग्जामिनर। तो वो बुक एक स्टैंडर्ड बुक है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। मतलब अगर तुमने वो बुक पढ़ी होती 2 क्वेश्चन तो ऐसे टिक करके आ जाते तुम, बिना सोचे समझे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी अगर मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन वाले बोलूं फिर तो भैया सारे, लगभग सारे क्वेश्चन 50 प्लस तो ऐसे ही आ जाएंगे तुम्हारे, अगर ये तुम बुक फॉलो कर रहे हो। ये बुक फॉलो करो, ये तो करनी ही करनी है। प्लस में तुम्हें PYQs और प्रैक्टिस, दैट इज इट। और फुल लेंथ टेस्ट 5 जो मैं देने वाला हूं, उससे काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथ का सिलेबस। अब मैथ के सिलेबस में भी कोई ऐसा है कि भैया मेरे को ना मैथ मेरे से होती नहीं है, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे देना चाहता हूं पूरा का पूरा ध्यान, तो 30-70 का रेशियो तो हमें पता ही होगा। तो तुम एक काम करो ना, फिर इसमें से 2 टॉपिक उठा लो। सबसे पहला सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंस का टॉपिक, उससे क्वेश्चन आते हैं अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे तो यहीं से बन रहा है। और दूसरा होता है पावर सीरीज, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में देखोगे तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। इंटीग्रल कैलकुलस में देखोगे तो डबल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक छोड़ दो, बाकी भी करने हैं, मेनली यहीं से बनते हैं। PYQs देखोगे तो पता लग जाएगा। अगर यहां पे देखोगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, एक तो करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये टॉपिक में से बनते हैं। और दूसरा हमारे पास है रैंक का क्वेश्चन हमारे पास कभी कभी बनता है। और कभी कभी हाँ, ये दो टॉपिक अगर तुम्हें सिर्फ कम टाइम में मेन टॉपिक्स करने तो ये टॉपिक्स हैं, बाकी मैं यहां पर इसको क्लीन कर दूंगा। अभी ऐसे करना तो सारा ही है, ठीक है, मैं तो सारा करा चुका हूं। ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, हमने एक अपनी मंजिल सीरीज कवर कर रखी है, वहां से जाकर तुम इन टॉपिक्स को कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम 2 दिन में ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। प्लस में PYQs के क्वेश्चन कर लेना और क्लियर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास टॉपिक आते हैं, ऐसे हमारे लेक्चर नहीं चलेंगे। हाँ, लेक्चर कैसे चलेंगे वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। ये सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ये सारी चीजें हमारे को यहां पर दे रखे, लिमिट थ्योरम वगैरह वगैरह। भैया मेरे पास ना टाइम कम, मेरे को ये सारा सिलेबस नहीं करना है, लेकिन मेरे को 50% मार्क्स चाहिए, 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो एक काम कर बैठे हैं, ये प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स कर ही क्यों रहे हो अगर तुम प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे तो, है ना, इसको छोड़ो, ये तो करनी ही करनी है, तो कंपलसरी हो गई। इसके आगे आओगे तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें PMF आ जाएगा, इसमें तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, इसमें तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो ये तो बेस है यार, बेस का मतलब ये तो रूट है, जड़ यही है। उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस अगर तुम जाओगे तो बाइनोमियल हो गई, नॉर्मल हो गई, गामा बीटा, ये सारी चीजें, गामा बीटा तुम्हारे
गामा बीटा, मतलब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम देखोगे तो वो सारी इसमें आ जाएंगे। मल्टीवेरिएट का मतलब ये नहीं हायर वेरिएबल्स आ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, दो वेरिएबल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। ठीक, मल्टीवेरिएट का मतलब ये नहीं 3-4 वेरिएबल जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मतलब बाईवेरिएट आएगी। यहां मैं बाईवेरिएट लिख देता हूं इसे। बाईवेरिएट का मतलब दो वेरिएबल आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस में और तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, पहले मल्टीवेरिएट के बारे में तुम्हें डिस्कस करेंगे कि मल्टीवेरिएट होती क्या है, उसके बाद तुम्हारे को बताएंगे कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर तुम ये 4 टॉपिक कर लेते हो ना तो 25 से 30 नंबर कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैथ छोड़ दो, बाकी के टॉपिक्स छोड़ दो, सिर्फ ये कर लो, भैया कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन हमें भैया कट ऑफ थोड़ी क्लियर करनी है, हमें आईआईटी चाहिए। कानपुर और बॉम्बे से नीचे तो हम आएंगे ही नहीं, दोनों यूनिवर्सिटी से नीचे हमें नहीं, और कुछ चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शंस है। लास्ट के 2 टॉपिक कर लो, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर ये कर लेते हो, प्लस में मैथमेटिक्स का सिलेबस कर लेते हो, 50 से ऊपर आ गए, खत्म भैया, इतने में आ गए 50 से ऊपर, 50+ नंबर आ गए तुम्हारे। ये वाले जो बीच के टॉपिक है इन्हें छोड़ दो, अगर तुमसे नहीं हो रहे तो इन वाले टॉपिक को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 50+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन भैया हमें तो रैंक लेके आनी, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लेके आनी है। हम 500 से नीचे भी नहीं आना चाह रहे हैं, हम तो डबल डिजिट रैंक लाना चाह रहे हैं, मतलब 100 अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं भैया। फिर तुम्हें सारा सिलेबस करना होगा, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहेंगे, ऐसा कुछ। तो ये हमारे 13 लेक्चर्स होने वाले हैं यार। यहां से अगर तुम ये लेक्चर्स कर लेते हो, ठीक है, मैं कहूंगा कि सिर्फ लेक्चर करने से तुम्हारी डबल डिजिट रैंक नहीं आएगी। जब तक तुम PYQs नहीं करोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस शीट नहीं करोगे, जब तक तुम फुल लेंथ टेस्ट नहीं करोगे, जब तक तुम पार्ट टेस्ट नहीं करोगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं बनेंगे, लेकिन ये गारंटी दिला सकता हूं कि इन लेक्चर्स को करके भैया एग्जाम क्लियर कर लोगे। क्लियर थोड़ी करना भैया, मैं रैंक लेके आनी है, रैंक के लिए प्रैक्टिस लगेगी यार, है ना। क्लियर तो भैया तुम कर लोगे, सिर्फ ये लेक्चर करके चले जाओगे, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम, ये तुम्हें बोल सकता हूं श्योरिटी के साथ। सबसे पहली चीज आ रही है बेसिक प्रोबेबिलिटी। ये तो यार करना पड़ेगा, हमारे को एक लेक्चर लेना पड़ेगा और 12th पे वापस जाना पड़ेगा। 12th में क्या होता था, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते थे, डिपेंडेंट इवेंट क्या होते थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और बेस थ्योरम क्या होती है, बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है, वो सारी चीजें यहां बताएंगे। नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट, वो सारा इसमें बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे हमारे पास, वेरिएबल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैकोबियन का कैसे यूज करते हैं अगर 2 डायमेंशन में चले जाएं तो, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो जैकोबियन का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा कि ये जैकोबियन का कॉन्सेप्ट तुम पहले ही इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर से देख लो। ठीक है, वो मंजिल सीरीज जो मैंने बताई है तुम्हें। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, 4th लेक्चर आएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली हो गई डिस्क्रीट में, और कॉन्टिन्यूअस में फॉर एग्जांपल नॉर्मल, मैंने 2 एग्जांपल बताए। तो ये सारा हम इसमें करने वाले, और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, ये सारी इसमें आ जाए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सम इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगी। इनइक्वालिटीज बहुत अच्छा, शेव इनइक्वालिटी, बहुत सारी इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से भी बनता है यार क्वेश्चन। कोरिलेशन रिग्रेशन, अगर कोई इतना ज्यादा डीप ना भी जाए, ऊपर के लेयर कर ले कि भैया वो R क्या होता है, RXY क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, ये चीजें भी कर ले, तो कोरिलेशन भी कर लोगे तो रिग्रेशन में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कोरिलेशन पार्ट से बन जाएगा क्वेश्चन एक। ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक क्या होते हैं भैया, यहां पे स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में क्या फर्क होता है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। नीचे के जो 5 लेक्चर है सारे के सारे रिलेटेड है, 5 लेक्चर, तो इसको ध्यान से करना, ये 5 को एक साथ करना पड़ेगा। और 5 तो लेक्चर यार कर लेंगे 1-1 घंटे के, 2 के होंगे ज्यादा से ज्यादा, 3 तक तुम पहुंचा ही दूंगा नहीं होने वाले, जस्ट किडिंग, इतने बड़े बड़े लेक्चर नहीं होने वाले। कहां गया ये, हाँ, तो यहां पहुंच गए। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ये हमारा नेक्स्ट होने वाला है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन, कितने मेथड है हमारे पास एस्टिमेट करने के। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यहां से बन जाता है भैया नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वगैरह वगैरह। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार ये, हाँ? लेकिन कर सकते हैं। अगर जिसको फुल मतलब सिंगल डबल डिजिट रैंक लाने, उसको सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स करने के बाद भी मैं तुम्हें श्योरिटी नहीं दे रहा हूं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो हाँ ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो हम 13 लेक्चर्स लेने वाले हैं इस पे। बीच में मैं सारे के सारे PYQs भी, मतलब बीच में क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेने वाला हूं। और मैं रिसोर्सेज के बारे में तुम्हें बताऊं तो रिसोर्सेज मैं जो यूज करूंगा वो एक बुक यूज करूंगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने तुम्हें।
बीच बीच में मैं उसके स्क्रीनशॉट भी लेके आऊंगा अपने स्लाइड्स में, ठीक है। ट्राई करेंगे कि यहां पढ़ लें या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लें, देख लेंगे, ठीक है, जैसे कन्वीनियंट रहा। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के हम यहां पर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बुक को यूज करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्लस में प्रैक्टिस शीट्स करने वाले हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए जो सबसे मेन चीज होने वाली है वो ये होगी पीवाईक्यूज। 2005 से लेके 2022 तक सारे पेपर लेने हैं, लेकिन उसमें से सब कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन्हें छोड़ देना, सब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, बाकी लेयर से मलाई सी ले लेना उसमें से। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो। और ये था हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर कि कैसे करना है, क्या करना है। जिसको सिर्फ 50+ मार्क्स लेने हैं उनके लिए भी बता दिया है, जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं उनके लिए भी बता दिया है, जिन्होंने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है उनके लिए भी बता दिया है। सो हमारे लेक्चर बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं, और मैं स्केड्यूल शेयर कर दूंगा, चैनल पे भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जहां पे मैं तुम्हें इस बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि यार ये बुक तो लेनी ही चाहिए तुम्हें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, काम आई जाएगी किसी का, है ना, किसी के मतलब तुम्हारे काम आई जाएगी, तो इसलिए वो बुक को भी ले लेना। सो आई होप कि आज की चीजें क्लियर हो। मेहनत की बारी आ चुकी है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। टाइम पे लेक्चर देखना, प्रैक्टिस शीट को साथ के साथ करना, ग्रुप में ही आएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और मेन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।